तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ये आपका दूसरा चैप्टर है और पहला चैप्टर आपको पढ़ा चुके थे, उसमें के टॉपर इसमें आया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए सीधे हम प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पार्ट 2 को देखेंगे, यानी कि चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था, यानी चैप्टर 2 का नाम क्या है, उसने कहा था। और उसने कहा था पाठ के लेखक जो है वह चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। आप इस बात को याद रखिएगा, यानी कि आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। ठीक, अब आइए यहाँ पे इसका जो उसने कहा था पाठ है ना, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, 2 चैप्टर से आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कल का टॉपर देखिए यह है, और इनका बात भी सुन लीजिए। साथियों, कल का जो टॉपर हुए थे उनके पास हम रुपए भेज दिए थे, कोई कारणवश वो वीडियो बना के मेरे पास नहीं भेजे। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट बता दिए। आज का टॉपर वह बने या कोई भी देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं, उनके पास भी आज 30 रुपये भेजेंगे, और जो टॉपर बनेंगे वो वीडियो बना के जरूर भेजेंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे, आज का टॉपर आप बन सकते हैं। 30-40 प्रश्न पढ़ाएंगे, उसके बाद एक प्रश्न को पूछेंगे, उसका सही सही आंसर आपको मालूम होगा, सबसे पहले कमेंट कीजिएगा तो आपको हम 30 रुपये दे देंगे। आप नहीं पहली बार आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप बता दीजिएगा कि सर हम पहली बार आपको क्लास कर रहे हैं, तो हम आप लोग को देख लेंगे, आपको बता देंगे। ठीक, आप क्लास कर रहे हैं, टॉपर मैंने पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके साथ में आपको 30 रुपये दे देते हैं पर डे, शाम मैंने लास्ट में। ठीक, शाम 7 बजे क्लास आता है, इस नंबर पर आप मैसेज करके बता दीजिएगा। चलिए हम सीधे प्रश्न की बात करते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, यानी कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा था। आप साथ में भी आपको बताए थे कि उसने कहा था पाठ के लेखक आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को, जो कि 2 नंबर प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या कहानी क्या इससे संबंध है। आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आप याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक जो है ना, उनको शॉर्टकट में अज्ञेय बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक, तो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा रोज पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी है। ठीक, जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। साथ में 2 प्रश्न आपको बता दिए, यह भी याद रखिएगा। ठीक, आइए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है यानी कि यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में आप यह भी प्रश्न को याद रखिएगा कि रोज पाठ के लेखक क्या है, अज्ञेय जी है। वो सादा नीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, वो सादा नीरा पाठ के लेखक, और एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के भगत सिंह है। आप साथ में 3 प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कि बुद्धू का कांटा रचना है, यानी कि बुद्धू का कांटा जो रचना है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है, कल हम आपको पढ़ाए। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि चंद्रा शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, यानी कि चंद्रा शर्मा जो गुलेरी जी जो थे वह किस सती के प्रमुख लेखक थे, तो आप याद रखिएगा 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 6 नंबर प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, यानी कि चंद्रा शर्मा गुलेरी जी जो थे वह कुल यानी पूरा कहानी कितना लिखे थे, तो आप याद रखिएगा 3 कहानी लिखे थे।
अब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन तीनों कहानी लिखे थे। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, आप तीन गो ही कहानी याद रखिएगा। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, तीन गो कहानी लिखे थे। तीनों कहानी को आप याद रखिएगा, वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए ना बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। और इस 7 नंबर प्रश्न का है, उसने कहा था कहानी का नायक है। यानी कि उसने कहा था कहानी है ना, उसमें एक नायक थे जिनका नाम था लाहना सिंह। बताइए तो इसमें लाहना सिंह ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन हो जाएगा? तो लाहना सिंह हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कहानी है इसमें, लेकिन चंद्रशर्मा गुलेरी जी की नहीं है। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि 3 गो चंद्रशर्मा गुलेरी जी की कौन कौन है। तो अभी आपको बताए थे सुखमय जीवन चंद्रशर्मा गुलेरी जी के है, तो ये नहीं हो। बुद्धू का कांटा भी चंद्रशर्मा गुलेरी जी का है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था भी चंद्रशर्मा गुलेरी जी का है, तो ये तीनों नहीं होगा। तो आपको बताए थे ना, सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्धू का कांटा, ये तीनों है, तो ये नहीं होगा। और पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो उहाड़े को हरिनाम नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इसमें से पूछा गया था चंद्रशर्मा गुलेरी जी की कौन रचना नहीं है, हाड़े को हरिनाम नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और जो 9 नंबर प्रश्न है यह कर है, उसने कहा था कहानी क्या है? यानी कि उसने कहा था जो कहानी है वह इसमें से क्या है? तो युद्ध की कहानी है, तो यह भी हो जाएगा। दिव्य प्रेम की कहानी भी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इसलिए राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। और 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? यहाँ पे लिखा है चित्रण है, यानी कि उसने कहा था कहानी जो है ना वो किस शहर का चित्रण है? तो आप याद रखिएगा अमृतसर का चित्रण है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर का चित्रण। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? यानी कि लाहना सिंह जो थे उनके गांव का नाम क्या था? तो माझे था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे था, आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को, जो कि 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, लाहना सिंह किस पद पर था? यानी कि लाहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे? तो आप याद रखिएगा जमादार के पद पर थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जमादार के पद पर के थे? तो लाहना सिंह थे। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न कराया, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? यानी कि लाहना सिंह तो का मृत्यु तो हुआ था, लेकिन किनके गोद में हुआ था? तो आप याद रखिएगा वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किनके गोद में हुआ था साथियों? तो वजीरा सिंह के गोद में किनका मृत्यु हुआ था? तो लाहना सिंह का मृत्यु हुआ था। चलिए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पलटन का विदूषक कौन था? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? यानी कि सूबेदार हजारा सिंह जो थे ना उनके लड़के का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा बोधा सिंह था। यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या हो जाएगा साथियों? बोधा सिंह हो जाएगा। चलिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय जो सिपाही थे ना उनका किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो आप याद रखिएगा फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, या तुर्की के साथ, या अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ। तो आप याद रखिएगा जर्मनी के साथ हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? यानी कि जर्मन लेफ्टिनेंट जो थे उनको किसने मार गिराए थे? तो लाहना सिंह ने मार गिराए थे। किसने मार गिराए थे? लाहना सिंह ने, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है यह कर है, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? तो 77 था, डबल 7 कितना था साथियों? 77 था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? 77 था। देखिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? यानी कि सरकार जो थे वो सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? तो लायलपुर में दिए थे। कहाँ दिए थे साथियों? लायलपुर में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लायलपुर में डी। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, चंद्रशर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। यानी कि चंद्रशर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो आप याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था।
कहाँ हुआ था जन्म? तो जयपुर राजस्थान में। और किनका जन्म हुआ था? तो चंद्रशर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। देखिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे सुखमय जीवन किसकी रचना है? यानी कि जो सुखमय जीवन जो है ना वह किनकी रचना है? तो चंद्रशर्मा गुलेरी जी का है। उसी समय आपको बताए थे कि उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा तीनों को रचना था। और ये पूछा जा रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो इसलिए चंद्रशर्मा गुलेरी जी हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। और 22 नंबर प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि उसने कहा था कहानी तो है, लेकिन कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में हुआ था तो नहीं, 1912 में हुआ था नहीं जी, और 1915 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची वाला सी। यानी कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पर है कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कि जो कछुआ धर्म जो है ना वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी जी का है। कछुआ धर्म किनका कृति है? चंद्रशर्मा गुलेरी जी का। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है पुरानी हिंदी रचना है। यानी कि पुरानी हिंदी रचना किनका है? तो आप याद रखिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी जी का है। कहाँ है चंद्रशर्मा गुलेरी जी? यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे कहाँ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशर्मा गुलेरी जी। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी निबंध, यहाँ पे ई वाला, कौन से निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी कि गुलेरी जी का द्वारा रचित नहीं किया गया है। देवनाम प्रिया, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी, मुर्शी मोही पुठवा। देखिए ई यानी कि देवनाम प्रिया किनका है? और गुलेरी जी द्वारा रचित किया गया है, तो ये नहीं होगा। ठीक, पुरानी हिंदी भी गुलेरी जी द्वारा रचित किया गया है, तो यह भी नहीं होगा। मुर्शी मोही पुठवा चंद्रशर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित किया गया है, इसलिए यह भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मजदूर और प्रेम। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ताकि पूछ रहा है कौन सी चंद्रशर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है, तो आप याद रखिएगा मजदूर और प्रेम रचित नहीं। ठीक, देखिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। कुड़माई का जो अर्थ होता है ना, आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से, मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। आप इसलिए राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए मंगनी होता है। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, बोधा कौन था? तो ऑप्शन ए कह रहा है हजारा सिंह का भाई था, नहीं। हल्लाना सिंह का भाई था, नहीं था। वजीरा सिंह का भाई था, नहीं था। यानी कि सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। कौन? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा कौन थे? तो सूबेदार हजार सिंह का बेटा थे। आप बढ़िया से याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है चंद्रशर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यानी कि इसमें से हम लोग को बताना है चंद्रशर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। उसने कहा था कहानी है, उसी समय बताए थे। जूठन जो पाठ है ना, ये जूठन पाठ के लेखक जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रशर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी हुई नहीं है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा जो है वचन, देखिए सुखमय जीवन लिखा हुआ है चंद्रशर्मा गुलेरी जी द्वारा, तो नहीं होगा। बुद्धू का कांटा भी लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी भी लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। यानी कि कॉफन राइट आंसर हो जाएगा। कहा पूछा है कौन नहीं है, तो आप याद रखिएगा कॉफन नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए ना बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न को, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यानी कि चंद्रशर्मा गुलेरी जी जो थे वह किस गांव के मूल निवासी थे? तो आप याद रखिएगा गुलेर का थे। किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर का थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न की बात है, जो कि 31वां प्रश्न का है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है भाई? आपको इतना ना याद हो गया कि कभी भूलिए ना गा नहीं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार, आप याद रखिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी जी। आपको इतना ना बार बोल दिए कि आपको इसमें के कोई प्रश्न को नहीं भूल पाइएगा। अब बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है? तो आप याद रखिएगा बातचीत पाठ के लेखक। ये सब बढ़िया से प्रश्नों को, अच्छा रामधारी सिंह पूछ देगा कौन पाठ के लेखक है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 32 नंबर प्रश्न करा है चंद्रशर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? यानी कि चंद्रशर्मा गुलेरी जी जो थे ना
वह किस युग के कहानीकार हैं? तो आप याद रखिएगा द्विवेदी युग के कहानीकार थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारतेंदु युग के कहानीकार के थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। भारतेंदु युग के कहानीकार पूछता तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था चंद्रशेखर गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? तो द्विवेदी युग के, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ था। 33वां प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी कि उसने कहा था कहानी जो है ना वो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है साथियों? तो 5 भागों में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त। चलिए 34वां प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रशेखर गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1882 होगा? नहीं होगा। 8 जुलाई 1800 इतना होगा? नहीं होगा। 7 जुलाई 1883 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों इसी के बीच में से एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे लास्ट में, मान लीजिए लास्ट में पूछेंगे और जितना प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए यहाँ पे 34 है, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर अगर रहेगा 50 तो 50 लिख दीजिएगा। राइट आंसर ए चाहे बी चाहे सी अगर जो होगा, मान लीजिए ये अगर होगा तो ए लिख के अपना कमेंट कीजिएगा, सबसे पहले आएगा तो हम आपके पास हम खुद मैसेज करेंगे, आपको 30 रुपए देंगे, ठीक। लेकिन आप सेव नंबर करा लिए होंगे तब इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर बोल दिए होंगे कि 73,685,601 इस नंबर पर आप मैसेज करके बोल दिए होंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है कि आपका नंबर सेव रहेगा, ठीक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, एक बार नंबर सेव कराना है, पर डे सेव नहीं कराना है, ठीक। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र थे? यानी कि लाहना सिंह जो थे वह किस कहानी के पात्र थे साथियों? तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 36वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 36वां प्रश्न करा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यानी कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आप याद रखिएगा कर्म प्रधान की है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म प्रधान की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वह किसकी है? तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी का क्या है? पुरानी हिंदी रचना है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। नामवर सिंह किस पाठ के लेखक थे? तो आप साथ में याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह थे। चलिए 38वां प्रश्न की बात करते हैं, बहुत जल्द वीडियो समाप्त होने वाला है। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो थे ना वह लाहना सिंह का चाचा था? नहीं था। लाहना सिंह का भतीजा था? तो हाँ लाहना सिंह का भतीजा था। यानी कि कीरत सिंह कौन था? तो आप याद रखिएगा लाहना सिंह का भतीजा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहना सिंह का भतीजा। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो आप याद रखिएगा बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार प्रश्न पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, ये प्रश्न पूछते थे। कौन प्रश्न पूछते थे? कि तेरी कुड़माई हो गई, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं 40वां प्रश्न को, और यह प्रश्न करा है कि लप्टन साहब क्या करा है? लप्टन साहब सूबेदार को कितने खंडक आदमी छोड़कर जाने को कहते थे? तो 10। कितने में? तो 10, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आने वाला है, आप लोग ध्यान से कमेंट कीजिएगा, देखते हैं सबसे पहले क्या कमेंट करते हैं, और जो कमेंट सबसे पहले करेंगे उनको हम अपने उनके पास मैसेज करेंगे, हम देख लेंगे क्या किए और उनसे एक वीडियो बनवा के डालेंगे और अभी यूट्यूब पर डालेंगे, आप लोग उनको देख लीजिएगा सबसे इनमें टॉपर के थे, यानी कि सबसे पहले कौन कमेंट किए थे। हम समझते हैं जितना स्टूडेंट जुड़ा है सब तो प्रश्न याद किया होगा, बट सबसे पहले कमेंट किएगा करेगा उसी को मिलेगा, ठीक। चलिए अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? यानी कि अमृतसर जो थे उसमें लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मामा। आइए बात करते हैं 42वां प्रश्न को, देखिए टॉपर वाला आने वाला है प्रश्न। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजते थे? तो वजीरा सिंह को भेजते थे। किसको भेजते थे? वजीरा सिंह को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 43वां प्रश्न की बात करते हैं, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे बोले थे? तो लाहना सिंह से बोले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहना सिंह से बोले थे। 44वां प्रश्न करा है कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी कि लाहना सिंह का जो सिर था वह अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए 45वें प्रश्न की बात करते हैं। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चलिए इस प्रश्न को ध्यान से कमेंट कीजिए। सुकुमार जैन किसकी रचना है? चंद्रशेखर गुलेरी की या इनका? और 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा तो ऑप्शन ए लिखिएगा, अब बी होगा तो बी लिखिएगा, सी होगा तो सी, या डी होगा तो डी। कौन ना कौन कमेंट करके आंसर बता दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कोई ना कोई एक आदमी कमेंट किए होंगे सबसे पहले, उनको दिया जाएगा 30 रुपया। ठीक, अगर आप भी कमेंट किए हैं तो आप मैसेज करके बता दीजिए कि सर हम कमेंट किए हैं, हम कोशिश करेंगे आप टॉपर होंगे तो आपको रुपया दे देंगे। ठीक, चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बट कल शाम 7 बजे नहीं भूलिएगा, कॉल भी डलाएगा, यानी कि पर डे शाम 7 बजे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा। तो आइए कल शाम 7 बजे भी चैप्टर नंबर 3 के साथ में। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे।